मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज हम एक अहम विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये चर्चा इसलिए खास हो जाती है क्योंकि सीधे आपके दिल पर घात करेगी, आपको झकझोर कर रख देगी। ये कहानी सिर्फ बुलडोजर की नहीं है दोस्तों, ये कहानी उस खामोशी की भी है जो सत्ता की सहमति में बदल गई है या तब्दील हो चुकी है। ये कहानी उस दर्द की है जो असम के हजारों मुसलमानों के चेहरों पर आज भी साफ झलकती है। और सबसे ज्यादा ये कहानी उस सियासी धोखे की है। जी हां, सियासी धोखे की जो मुसलमानों ने कांग्रेस से खाकर भी चुपचाप सह लिया। आज इसी पर होगी चर्चा। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से गुजारिश, आप लोगों से अपील कि इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं। असम में पिछले कुछ सालों की अगर बात करें तो पिछले कुछ सालों में और खास तौर से अगर देखा जाए तो 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद एक मुस्लिम बहुल इलाकों में सरकार ने बुलडोजर चला दिया। पीले पंजे की कार्रवाई देखी गई। आंकड़ों की अगर बात की जाए तो करीब 4000 से ज्यादा घर जो है वो तोड़े जा चुके हैं। यानी इसका अगर मतलब निकाला जाए तो करीब 20,000 लोग, जी हां 20,000 लोग, जिनमें छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, हर वर्ग के लोग शामिल हैं, अब बेघर हैं। और अफसोस की बात यह है दोस्तों कि ये सब कुछ कानून और न्याय के नाम पर किया जा रहा है, लेकिन असलियत में ये सब एक सुनियोजित यानी स्ट्रैटेजिकल जो सामाजिक और सांप्रदायिक सफाई जैसा लग रहा है। ये सिलसिला दोस्तों सिर्फ घरों के गिरने तक सीमित नहीं है, इसका दायरा बहुत बड़ा है। अब जिनका घर गया उनका नाम वोटर लिस्ट से भी हटाया जा रहा है। मतलब न सिर्फ उनको घर से निकाला गया बल्कि नागरिकता और लोकतांत्रिक, जी हां लोकतांत्रिक अधिकारों से भी बेदखल किया जा रहा है। यानी इस देश से उनका कोई लेना देना नहीं। ये एक बेहद खतरनाक संकेत है। ये इशारा करता है कि ऐसी सरकार का जो विरोध को पूरी तरह से कुचलना चाहती है और एक ऐसे समाज का जो इस अन्याय पर भी खामोश बना हुआ है। और समाज में दोस्तों हम सब रहते हैं। ऐसे में सवाल यह है दोस्तों कि इन सब के खिलाफ आवाज कौन उठा रहा है? जवाब चौंकाने वाला है, कोई नहीं। कम से कम जो लोग सत्ता में हैं या विपक्ष में बैठकर मुसलमानों के नाम पर जो है वोट बटोरते हैं या वोट मांगते हैं, उनमें से तो कोई नहीं। इसलिए आप लोगों को सच्चाई से वाकिफ होना होगा। कांग्रेस पार्टी जो खुद को सेकुलर और प्रगतिशील कहती है, वो असम से लेकर दिल्ली तक पूरी तरह खामोश है, पूरी तरह चुप है। और ये खामोशी कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति है। मुसलमानों की बात मत करो वरना हिंदू वोट जो है वो खिसक जाएंगे। यही सोच रही है कांग्रेस की और कांग्रेस सोच रही है इस बात को। इसको सबसे ताजा उदाहरण जो है मैं अगर बताऊं तो धुबरी से सांसद बने कांग्रेस नेता रकीबुल हसन है। रकीबुल हसन 2024 के लोकसभा चुनावों में रिकॉर्ड मतों से जीते थे। रिकॉर्ड जीत दर्ज उन्होंने की। मुसलमानों ने उम्मीद की थी कि ये शख्स उनके लिए संसद में आवाज बनेगा, आवाज उठाएगा, उनकी आवाज को बुलंद करेगा, लेकिन संसद में उनकी जुबान शायद कहीं गुम हो गई। आज जब उनके क्षेत्र के ही मुसलमान बेघर हो रहे हैं, उन पर इस तरह की कार्रवाई हो रही है, तो रकीबुल गायब है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई ट्वीट नहीं, कोई संसद में बयान नहीं। ऐसे में सवाल दोस्तों ये है कि क्या रकीबुल सिर्फ एक मुस्लिम नाम वाले सांसद है या मुसलमानों के प्रतिनिधि भी? अगर है तो आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? अब जब सारा राजनीतिक तंत्र खामोश है तो ऐसे में आवाज बनकर सामने आए हैं सिर्फ और सिर्फ मौलाना बदरुद्दीन अजमल और उनकी पार्टी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ। चाहे सरकार की जमीन पर बुलडोजर चला हो या निर्दोषों की गिरफ्तारी, यूडीएफ ही है जो लगातार, जी हां लगातार सड़क से संसद तक, न्यायालय से लेकर मीडिया तक आवाज उठाता है और उठा रहा है, आवाज को बुलंद कर रहा है। मौलाना अजमल खुद सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। उन्होंने याचिका भी दायर की ताकि उन लोगों को न्याय मिल सके, उन लोगों को जो है यहां पर न्याय मिल सके जिनका जीवन एक झटके में उजाड़ दिया गया। उनकी पार्टी के नेता दिल्ली आए, उन्होंने राज्यसभा सांसद मनोज झा, संजय सिंह और मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी से भी मुलाकात की
और उनसे अपील की दोस्तों, मांग की कि असम जाएं, हालातों को देखें, संसद में आवाज उठाएं कि जमीन पर क्या स्थिति है, धरातल पर क्या तस्वीर है। यह बहुत साफ है दोस्तों कि अगर 2024 में धुबरी से फिर मौलाना बदरुद्दीन अजमल सांसद बनते तो आज संसद में वो बुलंद आवाज बनते, उनकी बुलंद आवाज गूंज रही होती। लेकिन अफसोस, मुसलमानों ने इस बार कांग्रेस पर भरोसा किया, नतीजा वही पुराना निकला, चुनाव से पहले कंधे पर हाथ, चुनाव के बाद चुप्पी का साथ। ऐसे में दोस्तों बात सिर्फ असम की नहीं है, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, जी हां, और दिल्ली तक मदरसों और मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। समझिए आप इस बात को, बुलडोजर का निशाना केवल उन्हीं बस्तियों पर चल रहा है या उन्हीं पर यह कार्रवाई हो रही है जहां गरीब मुसलमान रहते हैं। कहीं बहाना किया जाता है और अवैध कब्जे का, तो कहीं अतिक्रमण का, लेकिन असलियत सबको पता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो राजनीतिक संदेश देने के लिए किया जा रहा है। मुसलमानों को दबाओ, डराओ और हाशिए पर डालो, उन्हें हाशिए पर लाओ, ये मकसद है इस तरह की कार्रवाई का। अब ये मानसिक सोच किसकी है ये पता नहीं। जब यूपी में बुलडोजर चलता है तो योगी आदित्यनाथ मुस्कुराते हैं, जब असम में चलता है हेमंत बिस्वा शर्मा है वो तालियां बजाते हैं, लेकिन जब विपक्ष में बैठे मुसलमानों के प्रतिनिधि खामोश हो जाते हैं ना दोस्तों, तब दर्द और बढ़ जाता है। प्रतिनिधि को आम जनता इसलिए चुनती है कि वो उनकी आवाज संसद तक पहुंच जाए। अब ऐसे में समय आ गया है दोस्तों कि हम सवाल पूछें। रकीबुल हसन जी, आपने मुसलमानों से वोट तो ले लिया, लेकिन अब उनके लिए क्या कर रहे हैं? संसद में आपने असम के बेघर मुसलमानों का जिक्र तक क्यों नहीं किया? क्या रिकॉर्ड मतों से जीतने का मतलब सिर्फ कुर्सी हासिल करना है, या उन लोगों की आवाज बनना भी जिन्होंने आप पर भरोसा जताया? और कांग्रेस पार्टी से भी सवाल है कि क्या आज भी आपकी राजनीति मुसलमानों की चुप्पी पर टिकी है? क्या आप भी वही पार्टी है जिसने इमरजेंसी में लोकतंत्र बचाने का दावा किया था? जी हां, दावा किया था। अब आप भी सत्ता की राजनीति में मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक से ज्यादा नहीं समझते हैं क्या? सिर्फ मोहरा समझते हैं? और आखिर में दोस्तों मुसलमानों से भी मेरा यह सवाल है, मुस्लिम समाज से, इस अल्पसंख्यक समाज से, कि आप कब तक इस राजनीतिक धोखे को बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या अब भी आपको उम्मीद है कि सेकुलर दल आपका साथ देंगे, या फिर अब समय आ गया है कि आप अपने नेतृत्व और अपने प्रतिनिधित्व को खुद मजबूत करें? उस नेतृत्व को चुने जो आपके साथ खड़ा हो, ना कि चुनाव के बाद गायब हो जाए, आपकी आवाज को चुप कर दे। मौलाना बदरुद्दीन अजमल पर बहुत आरोप लगते हैं। कोई कहता है कि वो कट्टरपंथी है, कोई ये कहता है कि वो विकास की बात नहीं करते हैं दोस्तों। लेकिन सवाल दोस्तों ये है कि जो आपके लिए बोल रहा है क्या वो गलत है, या वो जो चुप है क्या वो सही है? आप तय कीजिए इसे। हम तो सवाल उठाते हैं, आप तक सवाल पहुंचाते हैं, मुद्दे लाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देता है, ये एक आह्वान भी है जागरूक बनने का, सवाल पूछने का और सही प्रतिनिधि को चुनने का, ताकि आपकी आवाज को दबाया न जाए, बुलंद किया जाए। अब वक्त है कि हम बुलडोजर की राजनीति का सच पहचाने और उन लोगों को समर्थन दें जो वाकई हमारे साथ खड़े हैं। ये वीडियो एक दस्तावेज है जो आप लोगों के बीच लाया है, दमन के खिलाफ, सियासी धोखे के खिलाफ और चुप्पी की साजिश के खिलाफ। इसे देखिए, इसे साझा कीजिए और आवाज बनिए उन लोगों की जो इस देश में कहीं ना कहीं दोयम दर्जे की जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिए गए हैं। दोस्तों आज आप चुप रहे तो कल जब आपके घर पर बुलडोजर आएगा, आपके यहां पर पीला पंजा चलेगा, तो आवाज उठाने वाला कोई नहीं बचेगा दोस्तों। इसलिए अब आप तय कीजिए कि आपको क्या करना है। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, इंसाफ जिंदाबाद। नमस्कार।